नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के नेता भारत की दौड़ लगा रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से नेता भारत आ रहे हैं और इनका एजेंडा क्या होने वाला है भारत आने का। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चैनल अभी छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। काइंडली सब्सक्राइब करिए, सिर्फ 1 सेकंड आपके लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, फॉरेन डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भारत सरकार अगले कुछ सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहने वाली है। अगले कुछ दिनों में फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली का दौरा प्रस्तावित है। तो इस दौरान एजेंडे में जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो यूक्रेन वॉर ही होगा। उसके बाद मेगा डिफेंस डील जो कि राफेल से रिलेटेड होने जा रही है। उसके बाद व्यापार और खाद्यान्न संकट जो पूरी दुनिया में उत्पन्न हो रहा है, और एनर्जी पर भी व्यापक चर्चा होगी। यानी कि जो अभी हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसको आगे को लेकर के क्या प्लान होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो जर्मनी है वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फिलहाल भारत से एक पायदान ऊपर है जीडीपी के मामले में। ऐसे में भारत को लेकर के जो जर्मनी का स्टैंड होता है वो लगभग पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस करता है। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया चीन को लेकर के भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि देखिए चीन का जो लोकेशन है वहाँ से चीन ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी परेशान करता है, और इस कारण से ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस बजट को अप टू 100 बिलियन अगले 10 साल में करने का भी फैसला कर लिया है। एक्चुअली में चीन करता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के छोटे छोटे आइलैंड देश है वो उनको अपनी तरफ मिलाना चाहता है और वहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, इन राष्ट्राध्यक्षों के अलावा मिस्र के यानी कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अल सीसी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया। तो देखिए, इजिप्ट को हम लोग अपना तेजस एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो इसीलिए इस मामले में डिप्लोमेसी काफ़ी आवश्यक है। अगर भारत फ्यूचर वेपन एक्सपोर्टर बनना चाहता है तो ये छोटे छोटे देश ही पहले आपसे हथियार खरीदेंगे, बड़े देश आपसे हथियार नहीं खरीदने जा रहे हैं। वहीं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका दौरा मुख्यतः राफेल डील को साइन किए जाने का संकेत है। अभी अभी आपको बताते चले कि भारतीय नौसेना ने राफेल एम यानी कि राफेल मैरीन वेरिएंट को सेलेक्ट किया है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए, और इसमें F-18 को बाहर करके किया गया है। आपको बता दें जो कि भारतीय वायुसेना जो राफेल ऑपरेट करती है उससे ज़्यादा एडवांस वेरिएंट ये होने जा रहा है, जो कि F-4.2 वेरिएंट है। वहीं जो भारतीय वायुसेना का वेरिएंट है वो F-3R वेरिएंट है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप काइंडली उस चैनल के पेज पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर के फ्रांस ने अपना अनइक्विवोकल सपोर्ट भी दर्ज कर दिया है। मतलब साफ है कि जो रूस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं उस मामले पर भारत का पूरा समर्थन फ्रांस हमें करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फ्रांस हमसे बदले में चाह रहा है कि कुछ हथियार हमें बेचे। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। चांसलर बनने के बाद स्कोल्स पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं। देखिए, जर्मनी को जो यूरोप का सबसे दोगला देश माना जाता है, ये कभी भी भारत के समर्थन में नहीं रहता है, लेकिन अब इनका स्टैंड बदलता दिख रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, भारत फ्यूचर में बहुत बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है, ये सारे बिजनेसमैन और सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। और आप भी जान रहे हैं कि भारत का मिडिल क्लास कितना ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ चुका है, और हमारी इनकम लगभग पिछले 10 साल में 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, वो 10 साल में 10 गुना बढ़ चुकी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आंकड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। आप पहले अगर आप 5 साल पहले किसी कार के शोरूम में जाते तो आपको तुरंत हैंड टू हैंड कार मिल जाती थी, लेकिन आज आप किसी भी कार के शोरूम में जाइए और ऑर्डर करिए कार, अच्छी अच्छी कारों का साल साल भर का वेटिंग चल रहा है। अब आपके शहर का तो मुझे पता नहीं, यहाँ मेरे छोटे शहर में तो छोटी गाड़ियाँ भी दिखना बंद हो गई है, लोग अब सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। स्पष्ट है कि जो हमारा इनकम है वो बिल्कुल बढ़ा है, और ये मैं प्रैक्टिकली फील कर सकता हूँ। तो देखिए, हमारा जो मार्केट है ये कई गुना बड़ा होने जा रहा है, इसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। हो सकता है हम लोग दूसरे नंबर की इकोनॉमी पे चले जाएं अगर चीन का इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन आता है या स्टैग्नेशन आता है तब।
हालांकि फिर भी चीन ने इतना विकसित कर लिया अपने आप को और उनकी जीडीपी इतनी हाई चली गई है कि अगले 30-40 साल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत की जीडीपी चीन की जीडीपी को पीछे छोड़ पाएगी। लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी आज से 20 साल बाद 25 साल बाद लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है। मतलब आज अमेरिका की जितनी जीडीपी है उसका दुगना हम लोग 25-30 साल बाद होने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास की संख्या कितनी अधिक हो जाएगी। अब देखिए, जहाँ पर लोग पहले से पैसे कमा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। पूरी दुनिया खोजती है ग्रोथ कहाँ पर है, कहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जहाँ हम पैसा लगाएंगे तो कई गुना पैसा हमें रिटर्न होगा। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े देशों का जो दौरा भारत में हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के इन लोगों का लालच भी सामने आ रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी फ्री ट्रेड डील साइन भी हो चुकी है। और अभी आपको बता दूं, अभी जो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट है वो तीसरे नंबर पे भी आ गया था। तो ऐसे में जो हमारे पास है कि एक अपर एज हो जाएगा और हम अपने कंडीशन पे फ्री ट्रेड डील साइन कर पाएंगे। तो मिला जुला करके एक बात बता दूं कि भारत का भविष्य बहुत ही शानदार होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य शानदार होने जा रहा है तो हम कैसे फ़ायदा उठाएं। तो भैया इन्वेस्ट करो, कौन मना कर रहा है। जब आप स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट जस्ट भारतीय इकोनॉमी के साथ ही बढ़ता है। तो आप ऐसा समझिए कि हमारा भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ पर, काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।